students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is a precious gift. ठीक है, यानी कि कीमती गिफ्ट. प्रेशियस यानी कि कीमती. So let's start with our chapter. Amber took out all notes and coins from his pocket and counted them. अंबर ने क्या किया, अपनी जेब से जितने भी उसके पास नोट और कॉइन्स थे वो सब उसने बाहर निकाले और गिनने लगा. He had 65 rupees in all. के पास टोटल कितने रुपए थे? 65 रुपए थे. This was the money he had saved from his part-time job. ये पैसे कौन से थे? ये पैसे वो पैसे थे जो उन्होंने पार्ट टाइम जॉब करते हुए सेव किए थे, बचाए थे. It was Diwali tomorrow and he had some important shopping to do. अब कल दिवाली है और अंबर को कुछ शॉपिंग करनी, कुछ जरूरी शॉपिंग करनी है. As he walked towards the market, he thought of Diwali the previous year. जैसे वो मार्केट से गुजरने लगा तो उसे याद आया कि पिछले साल की दिवाली उसकी कैसी थी. How lovely everything was. His father, Sunil, and he had decorated the house with lamps and electric lights. कि पिछली दिवाली कितनी अच्छी थी, कितनी प्यारी थी. उसके फादर सुनील और अंबर दोनों ने मिलकर क्या किया था? लैम्प्स और लाइट से अपने घर को डेकोरेट किया था. He had bought a lot of sweets, firecrackers, clothes and other gifts. ने बहुत सारे मिठाइयाँ, पटाखे, कपड़े और गिफ्ट खरीदे थे. He had spent the festival playing with his friends and eating all those things he liked greatly. उसने वो त्योहार कैसे बनाया था, फेस्टिवल कैसे बनाया था? वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और जो चीजें उसे पसंद है उसने वो चीजें खूब खाई. However, this Diwali was different. लेकिन इस बार की दिवाली अलग थी. 6 months ago, his world had been completely shattered. 6 महीने पहले उनकी दुनिया जो थी वो बिल्कुल ही खत्म सी हो गई. सुनील was a correspondent working for a newspaper. ठीक है, सुनील कौन थे? सुनील यानी कि अंबर के फादर कहाँ काम करते थे? न्यूज़पेपर के लिए काम करते थे. He was sent to a terrorist infested area in the northeast. उनको कहाँ भेजा गया? उनको एक टेररिस्ट इन्फेस्टेड एरिया यानी कि एक ऐसा एरिया जहां पर टेररिस्ट ने अपना एक तरीके से कब्जा कर रखा है उस एरिया में. ठीक है, तो ऐसे ही एक नॉर्थ ईस्ट के इलाके में उन्हें भेजा गया. He was kidnapped by the terrorists there. और उन्हें वहां पर टेररिस्ट ने किडनैप कर लिया. ठीक है. Ever since nothing was known about him. It was guessed that he had been killed while trying to escape. और तभी से उनके बारे में कुछ भी किसी को भी पता नहीं है और ये मान लिया गया कि वो टेररिस्ट से भागने की कोशिश में मारे गए. एस्केप यानी कि निकल के भागना. Shreya and Amber had slowly picked up the pieces of their broken life. धीरे धीरे श्रेया और अंबर ने अपनी लाइफ को दोबारा से समेटना शुरू किया. They had to move to a smaller house. Shreya started supplying lunch to office goers. उन्हें क्या करना पड़ा? उन दोनों को एक छोटे घर में जाना पड़ा और श्रेया ने अब ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए लंच वाली फैसिलिटी शुरू करी कि वो उनके लिए लंच भेजती थी और उससे पैसे कमाती थी. He had to work very hard. उन्हें बहुत मेहनत से काम करना पड़ता था. अंबर was shifted to a less expensive school in the neighborhood. और अंबर को भी एक ऐसे स्कूल में पास में ही दाखिला लेना पड़ा जो कि कम एक्सपेंसिव था, कम महंगा था. To supplement his mother's earnings, Amber took up the job of delivering newspapers early in the morning on his bicycle. अपनी मदर की हेल्प करने के लिए, अर्निंग्स में हेल्प करने के लिए अंबर ने एक पार्ट टाइम जॉब करना शुरू करा. क्या? कि वो सुबह के समय न्यूज़पेपर, अखबार को अपनी साइकिल पर डिलीवर करने जाता था. Unfortunately, 2 months ago, श्रेया fell ill. ठीक है, लेकिन क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली 2 महीने पहले श्रेया बीमार पड़ गई. द डॉक्टर सेड इट वाज टाइफॉइड. डॉक्टर ने क्या बताया? कि वो टाइफॉइड है.
She was advised complete bed rest, but she did not pay any heed. उनको डॉक्टर ने सलाह दी कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट पर रहना है, लेकिन उन्होंने वो नहीं मानी। एज अ रिजल्ट, अ मंथ लेटर शी हैड अ रिलैप्स। और इसका नतीजा क्या निकला कि 1 महीने बाद उनकी जो बॉडी थी उसने काम करना बंद कर दिया, सही से काम नहीं कर पाई। whatever savings they had were spent on her treatment। और अब जितनी भी सेविंग्स थी उनके पास वो सब श्रेया यानी कि अंबर की मदर के ट्रीटमेंट में चली गई। एंड नाउ दे हैड नथिंग टू स्पेंड ऑन दिवाली। और अब उनके पास दिवाली पर खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं था। श्रेया वॉज इल एंड वीक। श्रेया जो थी वो अभी भी बीमार थी और कमजोर थी। तो अंबर डिसाइडेड दैट ही वुड बाय सम स्वीट्स एट लीस्ट। तो अंबर ने डिसाइड करा कि वो कम से कम कुछ मिठाई घर ले जाए। There were some candles from the last Diwali. He could use them to light the house. कुछ कैंडल्स हैं जो पिछली दिवाली की बची हुई हैं, उन कैंडल से वो अपने घर को क्या करेगा, रोशन करेगा। जैसे हम दिए जलाते हैं दिवाली पे, वो मोमबत्ती जला लेगा। ठीक है, हम दिवाली पर क्या करते हैं, मोमबत्तियां और दिए जलाते हैं। ठीक है, he was sure this would cheer her up। वो श्योर था कि ये देखकर उनकी मदर जो है वो खुश हो जाएंगी। इन द मेन मार्केट, अंबर स्टॉप्ड एट अ स्वीट शॉप। मेन बाजार में अंबर ने एक मिठाई की दुकान के पास अपना साइकिल को रोका। एट द काउंटर वॉज अ मिडल एज्ड मैन विद अ जेंटल फेस। काउंटर पर एक कुछ मिडल एज का आदमी बैठा हुआ था। अंकल, हाउ मच इज हाफ अ केजी ऑफ बर्फी, अंबर आस्क्ड। तो अंबर ने पूछा कि अंकल, आधा किलो बर्फी कितने की होगी। 150 रुपीज। तो अंकल ने बताया, स्वीट शॉप के ओनर ने कहा कि 150 रुपए की, 150 की। Oh, then give me a quarter of a kg. Please pack it in a box, he said। तो अंबर कहता है कि मुझे क्वार्टर दे दीजिए, 1 केजी का क्वार्टर। कितना हुआ 1 केजी का क्वार्टर, 250 ग्राम। ठीक है, 250 ग्राम्स बर्फी दे दीजिए और प्लीज उसे एक बॉक्स में पैक कीजिएगा। द शॉपकीपर लुक्ड एट हिम एंड सेड, बॉय, इफ यू वांट इट पैक्ड यू हैव टू बाय एटलीस्ट हाफ अ केजी ऑफ इट। तो वो बच्चे से कहते हैं, अंबर से कहते हैं शॉपकीपर कि लड़के, अगर तुम्हें चाहिए कि ये पैक करके मिले तो तुम्हें कम से कम आधा किलो तो खरीदना पड़ेगा। आई हैव ओनली 65 रुपीज, कैन आई गेट दैट इन दिस मच मनी। तो अंबर कहता है कि लेकिन मेरे पास सिर्फ 65 रुपीज है। मेरे पास कितने रुपए हैं, 65 रुपीज हैं, क्या मुझे इतने में मिल सकता है। आई एम सॉरी सन, सेड द शॉपकीपर। शॉपकीपर कहता है कि मुझे माफ करना बेटा। अंबर टर्न टू गो अवे। अब अंबर वहां से जाने लगा, मुड़ने लगा। Disappointment was written large on his face. Hey, listen, don't look so sad. Tomorrow is Diwali and I don't want to see any sad faces today. Here, take the burfi and give me whatever you have। तो अंबर अब वहां से जाने लगा। उसके चेहरे पर बहुत निराशा दिख रही थी, वो बहुत सैड हो गया। तो शॉपकीपर ने कहा कि रुको, सुनो, तुम इतने उदास मत हो। कल दिवाली है और मैं आज कोई भी उदास चेहरा नहीं देखना चाहता। तो ये लो बर्फी और मुझे जितने पैसे हैं तुम्हारे पास, जितने भी पैसे हैं तुम पर, वो मुझे दे दो। तो हैप्पी दिवाली अंकल, सेड अंबर एज ही टुक द बॉक्स एंड वॉक्ड अवे। तो अंबर ने वो बॉक्स लिया, पैसे दिए और हैप्पी दिवाली विश करता हुआ अंकल को चला गया। As he crossed the temple, Amber heard a voice calling out for alms। जैसे ही अब अंबर जो है वो मंदिर के सामने से निकल रहा था, तो उसको एक आवाज सुनाई दी जो कि एल्म्स के लिए आ रही थी कि मुझे कुछ दे दो। He saw a woman sitting on the pavement under a tree begging pitiably। She appeared blind।
2 kids, a girl aged 6 and a boy aged 7 sat beside her. तो जब उसने मुड़कर देखा अंबर ने, तो उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक महिला बैठी है, पेवमेंट पर, फुटपाथ पर एक महिला बैठी है जिसकी कंडीशन अच्छी नहीं लग रही है और वो वहां भीख मांग रही है। उनको देखकर लग रहा था कि वो अंधी भी हैं, वो देख नहीं सकती। उनके साथ 2 बच्चे थे, एक लड़की जो 6 साल की थी और एक लड़का जिसकी 7 साल की उम्र होगी, वो वहां उसके साथ बैठे हुए थे। Seeing him stop, the girl came forward limping. जब उन्होंने देखा कि अंबर रुका है, तो जो लड़की थी वो उसके पास किसी तरीके से चलते हुए आई। लिम्पिंग यानी कि वो सही तरीके से चल नहीं पा रही थी। ठीक है। Amber involuntarily dipped his hand into his pocket. अब अंबर ने ध्यान नहीं दिया और उसने अब उन लोगों को देखकर अपना हाथ अपनी जेब में डाला। Seeing this gesture, the girl stretched forward her hand. ये जेस्चर देखते, जेस्चर यानी कि बॉडी मूवमेंट को देखकर लड़की को लगा कि वो शायद उसे पैसे देंगे, तो वो अपना हाथ अंबर के आगे करती है। Her eyes brightened as she said something to her mother. और उसकी आंखें चमक गई, उसकी आंखों में चमक आ गई जब उसने अपनी मदर से कुछ कहा। अंबर could not follow what she said to her mother. लेकिन अंबर को नहीं पता चला कि उसने आखिर अपनी मदर से कहा क्या। A smile appeared on the blind woman's face and she started blessing him and thanking him. तभी जो ब्लाइंड वुमेन थी, ठीक है, यानी कि जो महिला थी जो देख नहीं सकती थी, उन बच्चों की माँ, उनके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो अंबर को ब्लेसिंग देने लग गया और उसे थैंक यू कहने लगे। It was then that Amber realized to his dismay that he had no money on him. तभी अंबर को ये रियलाइज हुआ कि आखिर उसके पास तो कुछ भी पैसे हैं ही नहीं इन्हें देने के लिए। He shook his head and started walking away. उसने अपना सर हिलाया, अपसेट हो गया वो, ठीक है, अब वो अपसेट हो गया और वहां से चला गया। A feeling of guilt rose in him as he had raised the beggar's hope. अब उसके अंदर एक गिल्ट की भावना आने लगी, ठीक है, जब उसे बुरा लगने लगा कि आखिर उसने उन लोगों की होप्स हाई कर दी थी, उन लोगों को एक उम्मीद दी थी कि उनको पैसे मिलेंगे, बट अंबर के पास उन्हें देने के लिए कुछ भी पैसे नहीं थे। He walked back to the beggars and thrust the box of sweets in the girl's hand. तभी वो फिर से पीछे मुड़कर उन बेगर्स के पास गया और उसके पास जो मिठाई का डिब्बा था वो उस लड़की को पकड़ा दिया। As he walked away, he looked back. The box had been opened and all three were eating ravenously. The old woman was shouting, God bless you, son. May all your wishes be fulfilled. जैसे ही वो मिठाई का डिब्बा उनको देकर वापस आने लगा तो उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि वो तीनों ही, जो 2 बच्चे और उनकी मदर हैं, उन्होंने उस डिब्बे को खोल लिया और बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हैं, रेवनसली, कि उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगी थी और वो बहुत तेजी से अब खा रहे हैं। उसने देखा कि जो बूढ़ी महिला थी वो वहां से चिल्ला रही हैं कि भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, और तुम्हारी सारी विशेष, तुम्हें जो भी चाहिए वो सारी विशेष तुम्हारी पूरी हो। An old man walking after him had seen all this. He said to Amber, boy, you are young, but you have celebrated Diwali in its truest sense. Diwali is not about enjoying yourself only. It is about helping those who are suffering and feeding those who are hungry. This is the true prasad for God. God will certainly be happy with you. He will fulfill all your wishes. तभी वहां से अंबर के पीछे ही एक ओल्ड मैन भी चल रहे थे जिन्होंने ये सारी चीजें देखी। एक बूढ़े आदमी भी थे जो उनके पीछे थे जिसने ये सब देखा। तो वो अंबर के पास आए और अंबर से कहा कि बेटा, तुम अभी यंग हो, तुम अभी छोटे हो, लेकिन तुमने दिवाली को बिल्कुल सही तरीके से, दिवाली का जो सही मतलब है उस मतलब के अकॉर्डिंग तुमने दिवाली को सेलिब्रेट किया है, मनाया है। दिवाली का मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ खुद में ही इंजॉय करो।
ठीक है। बल्कि इसका मतलब क्या है कि तुम दूसरों की मदद करो, उन लोगों की मदद करो जो मुश्किल में है, और उन लोगों को खाना दो जो भूखे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप उन लोगों की मदद करो जो नीड में है, जो सफर कर रहे हैं, जो हंग्री हैं। दिस इज द ट्रू प्रसाद फॉर गॉड, और यही भगवान के लिए असली प्रसाद है। गॉड जो है वो तुमसे बहुत खुश होंगे और वो तुम्हारी सारी विशेष को पूरा करेंगे। बट अंबर वॉज स्टिल सैड, लेकिन अंबर अभी भी दुखी था। With his head bowed down to his chest, Amber entered his house. He ate his food and massaged the legs of his mother before he went to sleep. तो इसी के साथ अंबर अभी भी उदास था। वो अपना सर झुकाता हुआ अपने घर में एंटर हुआ। उसने खाना खाया और फिर अपनी मदर के पैरों की मालिश करके वो सो गया। Next day in the morning, after he returned from delivering newspapers, Amber found somebody knocking at the door. अब जब अगले दिन सुबह अंबर न्यूज़पेपर बांट कर आया, तो उसने देखा कि कोई आदमी उसके घर का दरवाजा खटखटा रहा है। अंबर wanted to see who had come so early in the day. अंबर देखना चाहता था कि आखिर इतनी सुबह सुबह कौन आ गया। His greatest gift was standing before him. उसका सबसे बड़ा गिफ्ट उसकी आंखों के सामने खड़ा था। Standing before him was his father Sunil. He looked much thinner and weaker, but it was him. तो अंबर के सामने कौन खड़ा था? उसका सबसे बड़ा गिफ्ट। कौन? उसके फादर सुनील। वो पहले से काफी पतले और कमजोर लग रहे थे, लेकिन वो उसके फादर थे। अंबर कुड नॉट बिलीव हिज आईज, और अंबर को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके फादर वहां सामने खड़े हैं। He opened his mouth to speak, but no words came out. उसने अपना मुंह खोला कि वो कुछ कहे, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकले। Amber, my son, how are you? Sunil picked him up and hugged him and kissed him scores of times, tears streaming down his face. तो सुनील अपने बेटे से पूछता है कि अंबर मेरे बेटे तुम कैसे हो, और उसे गोद में उठा के उसे प्यार करने लगता है और रोने लगता है। अंबर सिंपली clung to him, too shocked and too happy to say anything. His father had not died, he had escaped from the terrorists. Amber had received the loveliest Diwali gift he could ever ask for. तो अंबर सिर्फ अपने पिता के गले लगे रहा। वो बहुत शौक में था और बहुत ज्यादा खुश भी था कि वो कुछ कह ही नहीं पाया उसमें। उसके जो फादर थे वो अभी भी जिंदा थे, वो मरे नहीं थे, और वो टेररिस्ट से भाग आए थे। जिन टेररिस्ट ने उन्हें किडनैप किया था वहां से वो भाग आए थे। तो अंबर को एक ऐसा दिवाली गिफ्ट मिला जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, और वो उसके लिए बेस्ट दिवाली गिफ्ट था। ठीक। नाउ हमने इस चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े, अब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे। इन्फेस्टेड यानी कि लिव इन, रहना। एस्केप, रन अवे, भाग जाना। पिटिएबल, डिजर्विंग और अराउजिंग पिटी, यानी कि दया की भावना। पिटिएबल यानी कि किसी की कंडीशन ऐसी है जिसको देखकर आपको एक दया की भावना आ रही। इनवॉलंटरली यानी कि अगेंस्ट योर विल, तुम करना नहीं चाहते हो, ठीक है, लेकिन तुम कर रहे हो। जेस्चर क्या होता है? मूवमेंट ऑफ बॉडी, आपकी बॉडी किस तरीके से मूव कर रही है। ठीक है, मैं हाथ हिला रही हूँ तो ये मेरा जेस्चर है। ठीक है, किसमें आएगा? जेस्चर में। नेक्स्ट वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको कुछ ब्लैंक स्पेसेस गिवन है, आपको इन्हें फिल करना है। फर्स्ट, अंबर हैड डैश रुपीज। अंबर के पास कितने रुपए थे? 65। 65। Next, Sunil and Amber decorated house with dash and dash lights. तो अंबर और सुनील ने अपने घर को कैसे सजाया? विद लैम्प्स एंड इलेक्ट्रिक लाइट्स।
with lamps and electric lights. Next, Sunil was working for. Sunil किसके लिए काम कर रहा था? He was working for a newspaper. Next, Shreya was supplying dash to office goers. श्रेया क्या सप्लाई कर रही थी? ऑफिस आने वाले लोगों को लंच सप्लाई कर रही थी. ठीक है. नेक्स्ट, श्रेया सफर्ड फ्रॉम. श्रेया को क्या दिक्कत हो गई थी? शी वाज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड. नेक्स्ट, हियर टेक द डैश एंड गिव मी व्हाटएवर यू हैव. ये लो, क्या लेने को कहा? और स्वीट ओनर ने क्या कहा? स्वीट शॉप ओनर ने कि ये लो. क्या देने को कहा? क्या लिख दिया उसने? बॉक्स दिया. ये बॉक्स लो और मुझे दे दो जो भी तुम्हारे पास है. तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने ½ kg ऑफ स्वीट्स दी. किसे? अंबर को. ठीक है. कितने रुपए में? 65 रुपीज में, जिसका रियल प्राइस क्या था? 150. ठीक है. तो उन्होंने एक तरीके से दिवाली के दिन उसकी हेल्प कर दी. ठीक है, क्योंकि वो उसे उदास नहीं देखना चाहते थे. नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स. आपको सही और गलत बताना है. फर्स्ट, दे वर सेलिब्रेटिंग होली. या होली सेलिब्रेट करी जा रही थी? नहीं. क्या सेलिब्रेट हो रहा था? दिवाली. ठीक है. तो ये क्या हो गया? फॉल्स. नेक्स्ट, Amber bought lots of firecrackers, clothes and gifts last year. अंबर ने पिछले साल बहुत से पटाखे, कपड़े और गिफ्ट्स खरीदे थे. यस. तो ये क्या हो गया? ट्रू. नेक्स्ट, सुनील was sent to the terrorist infested area. सुनील को एक ऐसे एरिया में भेजा गया जहाँ टेररिस्ट रह रहे थे. यस. टेररिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं हम? आतंकवादी. ठीक है. तो ये क्या हो गया? ट्रू. नेक्स्ट, श्रेया एंड अंबर वर हस्बैंड एंड वाइफ. श्रेया और अंबर हस्बैंड एंड वाइफ थे? नहीं. तो ये क्या हो गया? फॉल्स. वो कौन थे? श्रेया और अंबर वर मदर एंड सन का रिश्ता था. ठीक है. श्रेया कौन थी? मदर. और अंबर वॉज हर सन. ठीक है. नेक्स्ट, अंबर वॉज शिफ्टेड टू अ लेस एक्सपेंसिव स्कूल. अंबर को अब एक कम महंगे स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया था. यस. ये क्या हो गया? ट्रू. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक सेंटेंसेस. आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स गिवन है. ठीक है. आपको इनसे सेंटेंसेस बनाने हैं. ठीक है. सेंटेंसेस फॉर्म कर रहे हैं. जैसे कि शॉपिंग. ठीक है. तो अंबर was going for shopping. ठीक है. अंबर शॉपिंग करने जा रहा था. ठीक है. इसी तरीके से आपको बाकी के वर्ड्स यूज करके भी सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं. ठीक है. नाउ all the other questions you will do it yourself so that you can understand this chapter better, and this finishes our chapter. Now for the next lesson we will continue in our next class. Till then, have a nice day.